ओम श्री साई राम। ज्ञान वाहिनी चौथा संबोधन। तुम कौन हो? आकाश में संचार करने वाले मेघों में तथा आकाश में जैसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता, वैसे ही शरीर तथा परमात्मा स्वरूप वाले तुम में कोई संबंध नहीं है। परमात्मा स्वरूपी तुम देहावस्था में रहकर ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में कैसे प्रभावित होते हो? तुम्हारी परछाई जैसे तुमसे पृथक तथा उसकी स्थिति व गतियां तुम्हें प्रभावित नहीं करती, वैसे ही परमात्मा और शरीर का संबंध है। यदि हड्डी व मांस से निर्मित इस शरीर को ही तुम मान लिया जाए, तो तुम जिसे अपना कहते हो, वह शरीर कहाँ है? इस विषय पर परिशीलन करना ही ज्ञान है। पंचभूतों से निर्मित शरीर केवल कल्पित ही है। वह अविद्या है जो अज्ञान से उत्पन्न है। जन्म से पूर्व अथवा मृत्यु के पश्चात क्या यह शरीर रहता है? नहीं, केवल बीच के कुछ समय तक ही शरीर रहता है। ये शरीर निरर्थक है। यह केवल मन की गारुड़ी विद्या है। वास्तव में तुम सच्चिदानंद स्वरूपी हो। मिट्टी से घड़ा, कटोरा, थाली आदि बनाए जाते हैं। यदि उनके अपने अपने आकारों को बिगाड़ दें अथवा तोड़ फोड़ चूर चूर कर दें, तो कालांतर में निराकार स्वरूप वाली मिट्टी के अतिरिक्त वहां कुछ नहीं रहता। उनके रूप बीच के काल में बनाए गए उपयोग मात्र हैं। निरूप मोह ही नाम रूपों में स्थायी रहता है। सच्चिदानंद स्वरूप वाले समस्त रूप नहीं हैं, सब कुछ वही है। अतः त्रिकालातीत परमेश्वर जो है, वही तुम हो। केवल नश्वर शरीर मात्र तुम नहीं हो। इस रहस्य को समझकर जो व्यक्ति निरंतर यह मनन करता रहता है कि मैं ही परब्रह्म स्वरूपी हूं, वही ज्ञानी है। मन जब तक वस्तु में, मनुष्य में अथवा स्थल में आसक्त रहता है, तब तक जीव बंधन में पड़ा रहता है। इनसे निरासक्त होना जीव की मुक्ति है। अतः अनुराग, राग ही बंधन है, मृत्यु है। विमुक्ति ही शाश्वत जीवन है। मनमेव मनुष्याणां कारण बंधमोक्षयो। मनमेव मनुष्याणां कारण बंधमोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन व मुक्ति का कारण है। आसक्ति ही अनुराग है। यह अनुराग ही कर्म के लिए कारण है। अनुराग ही इंद्रियों को चंचल बना देता है। भय और क्रोध अनुराग के मित्र हैं। केवल प्रमुख मित्र नहीं, प्राण मित्र हैं। अनुराग जहां होता है, वहीं क्रोध और भय होते हैं। वे सटे रहते हैं। अतः पतंजलि ने भी राग अनुराग के संबंध में यूं बताया है, सुखानि आयि रागा। वे कहते हैं कि सौख्य की ओर आकृष्ट होने का कारण आसक्ति ही है। जो सुख, सौख्य है, वे सब अनुराग ही हैं। विषयों से प्रभावित होने से आसक्ति होती है। आसक्ति के द्वारा इच्छाएं अंकुरित होती हैं। इच्छाओं से क्रोध, उसके द्वारा सुख दुख रूपी द्वंद्वों का चक्र बहुत ही भयंकर रूप में निर्मित होता है। जो बचने न देता, वही अज्ञान है। जैसे खूब तपाने से स्वर्ण की मलिनता दूर हो जाती है, जिससे स्वर्ण जगमग झलकने लगता है, वैसे ही गहरे विवेक तथा विचार से राजस, तामस, भ्रांति, वांछा व क्रोध रूपी मलिनताएं दूर की जा सकती हैं, जिसमें आत्मज्ञान के आलोक का दर्शन हो पाता है। जैसे तीव्र लू अपनी धूली से सबको आच्छादित कर देती है, वैसे ही वासना, संकल्प, तृष्णा इत्यादि से मलिन मन
पर ब्रह्म पर आच्छादित है। अतः पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने में वह मन बाधक बन जाता है। कितना भी कष्ट क्यों न भोगना पड़े, परंतु मन को अल्प भी शिथिल न करना चाहिए। उन्नत एकाग्र दृष्टि के द्वारा मन को विषयों से हटाकर वश में लाना चाहिए। पवित्र अंतःकरण समेत उसे आत्मा की शरण में लाना चाहिए। तब सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि की ओर अग्रसर हो पूर्व निर्मोह हो जाने पर निर्विकल्प समाधि संभव होती है। यही संपूर्ण आत्मज्ञान का उद्यांचल है। निर्विकल्प समाधि के द्वारा परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने में ही अविद्या, कर्म, काम आदि बंधन टूटने लगते हैं। समाधि में मग्न हुए मन के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार संभव होता है। जो साधक ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करने का प्रयत्न करता है, उसे चाहिए कि वो अपने शरीर की भ्रांति पूर्णतया दूर कर ले। जैसे सर्प अपनी केंचुली को निकाल देता तो पुनः उसकी ओर ध्यान तक नहीं देता। आत्मबल रहित साधक इसे समझ लेने में असमर्थ होते हैं। आत्मचिंतन के द्वारा क्रमशः प्रापंचिक व्यवहारों से मुक्त हो जाना चाहिए, जिसके लिए जटिल साधना की अत्यंत आवश्यकता है। वास्तव में साधक अपने समस्त प्रापंचिक विषयों से तथा इंद्रिय भोगों से पूर्ण विरक्त हो शाश्वत ब्रह्म को पहचानता तथा तपस्या के रूप में उसी का चिंतन करता रहता है। मनुष्य केवल भौतिक भोगों की ही इच्छा करता है। बाह्य विषयों में नर जीवन के आनंद की अभिलाषा कर उसकी सफलता के निमित्त कल्पना करता रहता है। ये कैसा पागलपन है? सब प्रकार के अज्ञान एवं दुखों का मूल कारण मैं, मेरा आदि अहंकार ही है। जहां अहंकार ही नहीं, वहां बाह्य विषयों का ज्ञान ही नहीं होता। यदि बाह्य विषयों का परिज्ञान नहीं होता तो मेरा इत्यादि अहंकार नहीं होता। अतः विवेकवंत अपने विलक्षण शक्ति से बाह्य विषयों में अपरिचित हो सर्वदा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आचरण करता है। एक बार किसी बात के संदर्भ में लोकानुभव के निमित्त वशिष्ठ महर्षि ने श्री रामचंद्र से निम्न प्रकार कहा: ओ पराक्रमी राम, जीव वृषभ है जो संसार रूपी विशाल विपिन में मोह रूपी छायादार वृक्षों के तले सो रहा है। वह इच्छा रूपी रस्सी से बंधा पड़ा है, व्याधि रूपी कृमि की आदि से घुन गया है। अज्ञान रूपी अंधकार में भटक भटक वह विषय लोलुप इंद्रियों भोगसा अज्ञान रूपी अंधकार में भटक भटक वह विषय लोलुप इंद्रिय भोगासक्त हो पाप के गहरे रंग में लथपथ हो रहा है। इस प्रकार की अवस्था में भी विवेकवंत सज्जन के सत्संग व विज्ञान के द्वारा संसार रूपी घोर अरण्य से बाहर हो सकता है। अतः विवेक विचार से विज्ञान को प्राप्त कर तथा विज्ञान से सत्य को ग्रहण कर आत्म साक्षात्कारी बनते हैं। ऐसे साधक आत्मज्ञानी कहे जाते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो ज्ञात होगा कि आत्मज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है, यही तुर्यातीत है। परंतु एक विषय है जिसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए तथा उस पर ध्यान देना चाहिए। बाह्य इंद्रियों से संबंधित समस्त विषय वासनाओं का परित्याग मात्र पर्याप्त नहीं है। अंतरंग में स्थित तीव्र अभिलाषाओं का निर्मूलन परम आवश्यक है। उसे तृष्णा भी कहते हैं। आंतरिक व बाह्य विषय वासनाओं का विनाश जिसने किया है वह मुक्त तृष्णी कहा जाता है।
यदि तृष्णाओं की वृद्धि हो जाए तो मन अशांत हो उठता है। जिसने आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही समस्त तृष्णाओं का निर्मूलन करने में समर्थ हो सकता है। जो ज्ञानी महामंत्र अहम ब्रह्मास्मि का सार्थक अभ्यास कर सफल हो जाता है उसका मन पूर्णतया सत्वगुणी हो जाता है। स्थूल व सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, प्राण तथा समस्त गुणों का परित्याग कर देने पर जो शेष रहता है वह केवल सत्य है अर्थात पर ब्रह्म है ना। इसलिए साधक ये अनुभव करने लगता है कि सर्वव्यापक सर्वेश्वर ही मैं हूँ। जो साधक अपनी साधना तथा महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि का सम्यक अभ्यास नहीं करता वह यह समझ बैठता है कि शरीर ही परब्रह्म है। सच्चित आनंद का तात्पर्य है कि शाश्वत रहने वाला अक्षय, निराकार का अर्थ रूप रहित सर्वव्यापक परमात्मा का रूप कैसे हो सकता है। पर वह परम का अर्थ होता है समस्त पदार्थों में अत्यंत उत्कृष्ट। अतः परब्रह्म का अर्थ ये होता है कि जो समस्त पदार्थों के परे है तथा तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। वह अद्वैत का अर्थ है एक स्वरूप शाश्वत जो भी हो वह केवल एक ही होता है। अतः जो दो या दो से अधिक होते हैं वे शाश्वत नहीं हो सकते। जब दो होते हैं तब भेद होता है। जब भेद होता है तब तर्क अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है अतः एक स्वरूपी होता है जिसका अन्वेषण असंभव है। इसका बोध ही सच्चा ज्ञान है। जय साईं राम।